हाँ जी मित्रों, हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें लेके हाजिर हो चुका हूं। बताना चाहूंगा वीआई ने धमाका कर दिया है। वीआई ने अपने एक प्लान के अंदर डेटा को डबल नहीं ट्रिपल कर दिया है। और इतना नहीं है, भारत सरकार की तरफ से भी बहुत तकड़ी खबर हमारे सामने निकल के आ रही है। और भाई इतना नहीं है, सारी टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से बहुत ही जबरदस्त खतरनाक अपडेट हमारे सामने निकल के आ चुकी है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, चाय वगैरह बना लो और वीडियो फिर प्ले करना, क्योंकि जबरदस्त वीडियो है, जबरदस्ती खबर है। जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख लो। हेलो मेरे नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी मित्रों, सबसे पहली और जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि भारत सरकार नई टैक्सी सर्विस लॉन्च करने के लिए जा रही है, जिसे बोला जा रहा है भारत टैक्सी। बताना चाहूंगा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी हैं 1 जनवरी 2026 को, मतलब के नए साल के ऊपर ये भारत टैक्सी सर्विस शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो भाई आप बोलोगे कि पहले से ही ऑलरेडी तो कितनी टैक्सी चली रही हैं, जैसे कि रैपिडो वगैरह, ओला, उबर वगैरह। तो ये भारत वाले भारत टैक्सी को शुरू करके क्या उखाड़ लेंगे। तो बताना चाहूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट भारत टैक्सी इसीलिए भी लॉन्च कर रही है, जो प्राइवेट वाले थे इनका दबदबा खत्म हो पाए या फिर भारत को पहल मिल पाए। और इतना नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर ना टैक्सी वाली ज्यादा डिमांड होने की वजह से भी भारत ने भारत टैक्सी को लॉन्च करने के बारे में सोचा है। मान लो भाई आप ये भी सोच रहे हो कि मैं अगर भारत टैक्सी को ज्वाइन करना चाहता हूं, मतलब मैं अपनी टैक्सी चलाना चाहता हूं, चाहे वो कार हो चाहे वो बाइक हो, सवारी वगैरह इधर उधर है ना लेके जाना चाहता हूं, तो मैं भारत टैक्सी को क्यों चुनूं, है ना। मैं रैपिडो, ओला, उबर को छोड़ के भारत टैक्सी को क्यों चुनूं? क्योंकि भाई साहब बताना चाहूंगा कि अमित शाह जी हैं, उन्होंने बोला है कि जो भी ड्राइवर किसी बंदे को इधर से उधर जब छोड़ेगा, जब उससे किराया लेगा, तो वो 100% जो भी किराया लेगा वो अपने पास ही रख सकता है, हमको देने की जरूरत नहीं है। उसमें से जो भी कमीशन होता है हम नहीं लेंगे, क्योंकि भाई साहब ये जो भारत टैक्सी है कमीशन फ्री होने वाली है। इसमें से जो भारत सरकार है अपना कोई प्लेटफॉर्म चार्जेस नहीं लेने वाले हैं। सो भाई बताना चाहूंगा कि ये नई सर्विस है, इसी वजह से ये मतलब कि प्लेटफॉर्म फीस नहीं ले रहे हैं। जैसे पहले इन ड्राइवर लॉन्च हुआ था, इन ड्राइवर अमेजोन का था, ठीक है ना, तो वो भी पहले बोल रहे थे कि हम कोई भाई प्लेटफॉर्म फीस नहीं ले रहे हैं, बाद में उन्होंने भी प्लेटफॉर्म फीस लेनी शुरू कर दी है। मैं चाहूंगा इसका जो ट्रायल वगैरह शुरू हो चुका है, मतलब एज ए पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। 10 नवंबर को दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई जो अड्डा है वहां से इसकी शुरुआत की गई थी, और गुजरात के राजकोट के अंदर भी इसको लॉन्च किया गया है एज ए पायलट प्रोजेक्ट के तहत। और नवंबर के अंत तक लमसम 37,000 से ज्यादा जो ड्राइवर की रजिस्ट्रेशन इस ऐप के अंदर हो चुकी है भारत टैक्सी के अंदर। अगली अपडेट आ रही है सारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से, क्योंकि भाई जो अंदर गति है, सारी टेलीकॉम कंपनियां बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रच रही हैं। सो बोफा एक भाई रिसर्च मतलब कि जो फर्म है, सो उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि ये जो पहले ना कि ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं एआई के साथ पार्टनरशिप करके आपको जो ये सर्विस दे रही है, पहले आदत लगा रही हैं। सो आदत जब आपकी अच्छे से लग जाएगी ना, क्योंकि एआई से सब कुछ आजकल बन रहा है, वीडियो से लेके फोटोज तक, ठीक है ना, प्री वेडिंग शूटिंग जो मर्जी मतलब कर लो, ठीक है ना, किसी का चेहरा किसी के ऊपर लगा लो। सो आपको उसका आदी बना देंगी, उसके बाद ये क्या करेंगी, इसके आपसे पैसे लिया करेगी, वो तो हमें पता ही है। तो ये हमेशा तो फ्री नहीं रहेगा, फिर बाद में हमसे चार्जेस लेंगी। और भाई चार्जेस लेने से पता क्या होगा आगे जाके, ये सिर्फ और सिर्फ अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए इन्होंने एआई वाली कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है और अपने प्लानों के साथ बंडल रूप में ये सारा सर्विस दे रहे हैं। आगे भी ये बंडल रूप में सर्विस देंगे, बट वो चार्जेबल होगी, ठीक है ना। इससे इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ने वाला। सो एक भाई अमेरिका की जो कंपनी है मॉर्गन स्टैनली करके, ठीक है जी, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है।
उन्होंने बोला है कि अगले साल 2026 के अंदर ये सारी टेलीकॉम कंपनियां 20% तक टैरिफ हाइक कर सकती हैं। और उन्होंने बोला है कि ये जियो, एयरटेल, वीआई या फिर बीएसएनएल भी बोल लो, बीएसएनएल का नाम उन्होंने नहीं लिया है, बट जियो, एयरटेल, वीआई का उन्होंने नाम लिया है। उन्होंने बोला है कि ये सारी टेलीकॉम कंपनियां प्रीपेड के ऊपर तो टैरिफ हाइक करेंगी, पोस्ट पेड वाले जो ग्राहक हैं, ठीक है ना, उनका भी प्राइस हाइक होगा 20% तक। और बताना चाहता हूं कि पिछला टैरिफ हाइक हुआ था जुलाई 2024 में, और अगला टैरिफ हाइक भी भाई 2026 के मिड के अंदर हो सकता है, जुलाई वगैरह के आसपास। वही बात है, टेलीकॉम कंपनी प्राइस हाइक क्यों करना चाहती है? क्योंकि इनको अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाना है। 5G जितना इन्होंने फैलाया है उसके पैसे रिटर्न इन्होंने करने हैं, हमसे रिटर्न करने हैं। जैसे कि एयरटेल का 256 अभी तक एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, तो ये 300 रुपए करना चाहते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। 20% टैरिफ हाइक हो जाएगा, आसानी से 300 एवरेज रेवेन्यू पर यूजर हो जाएगा, बट इतना नहीं है। बताया जा रहा है कि अगर 20% टैरिफ हाइक होगा 2026 में, तो एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 300 नहीं 400 तक भी हो सकता है। तो फिर क्या होगा भाई? देखो, इन कंपनियों को जो दिलासा फिर भी नहीं होगा, ठीक है ना। जितना टैरिफ हाइक मतलब करी जाएंगी, जितना ये अपनी जेबें भरी जाएंगी, इनको फिर भी सब्र इनको फिर भी नहीं होगा, क्योंकि बंदे को कभी सब्र होता ही नहीं है। चाहे कोई आम इंसान हो, ये तो चलो टेलीकॉम कंपनी है, चाहे कोई आम इंसान हो भाई, आज वो 10,000 कमा रहा है, उसकी इच्छा है कि मैं 20 कमाऊं, जब 20 हो जाता है वो बोला 40 कमाऊं। तो ऐसे ही करके टेलीकॉम कंपनियां, इनका भाई कभी भी मन भरने वाला नहीं है। हालांकि ये सारी टेलीकॉम कंपनियां प्रॉफिट के अंदर है, ठीक है ना। ये टेलीकॉम कंपनियां जो एयरटेल एंड जियो है, ये जो है कस्टमर गेन कर रही हैं। हालांकि वीआई का ज़्यादा काम खराब है, उनको टैरिफ हाइक की ज़रूरत वाकई में ही है, ठीक है ना। बाकी देखते हैं भाई किस तरीके से होता है। बाकी 5G वगैरह के प्लान जो है महंगे हो सकते हैं, जैसे कि जो प्लान आपको 350 रुपये का अभी मिल रहा है 5G वाला, जिसमें अनलिमिटेड 5G मिलता है, वो आपको 400-450 रुपये का मिलना शुरू हो सकता है। ये बड़ी बुरी बात है। अगली अपडेट आ रही है भाई वीआई की तरफ से। आप सबको बताना चाहूंगा कि एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया ने अपने 3,999 रुपए वाले पोस्ट पेड IR पैक के अंदर डेटा को दुगना नहीं तिगना कर दिया है। IR पैक है वो भाई आप सबको पता ही है कि जैसे कोई बंदा विदेश के अंदर जाता है, तो वो अगर ये IR पैक रिचार्ज करवा के जाएगा, तो उसको इंडिया के अंदर कॉल वगैरह करनी है तो वो करता रहेगा, मतलब कि उसकी सिम एक्टिव रहेगी वीआई की, तो उसको IR पैक की ज़रूरत होती है। बताना चाहूँगा, पहले ये 3,999 रुपये वाले IR पैक के अंदर 12 GB समथिंग डेटा देते थे। अब इन्होंने 30 GB डेटा कर दिया है पूरे 30 दिनों के लिए। इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिन है, 30 GB डेटा कर दिया है। 1500 इसमें आपको कॉल वगैरह करने के लिए मिनट वगैरह दिए जा रहे हैं। और बताना चाहूँगा कि 100 आउटगोइंग SMS वगैरह मिल रहे हैं और 35 रुपये प्रति मिनट के चार्ज वगैरह ये लेंगे। अगली अपडेट आ रही है BSNL की तरफ से। आप सबको पता है कि BSNL के अंदर बहुत बड़ा आउटेज आ गया था, क्योंकि BSNL भाई नई सिम इशू नहीं कर पा रहा था, या फिर डुप्लीकेट सिम नहीं बना के दे पा रहा था किसी को, कस्टमर को। और ऊपर से जो ऑफर चला रहे हैं भाई, 1 रुपये के अंदर फ्री के अंदर सिम ले लो और 30 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान ले लो, डेली 2 GB डेटा वाला प्लान ले लो, 100 SMS अनलिमिटेड कॉलिंग ले लो। तो भाई ऑफर तो ये चला रहे थे कि 1 रुपये के अंदर आप मतलब प्लान भी फ्री में लो, सिम भी फ्री में लो, बट भाई ये सिम इशू नहीं कर पा रहे थे। बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी, क्योंकि जो रिटेलर वगैरह होते हैं या जो BSNL दफ्तर के अंदर बंदे बैठे होते हैं, उनके पास जो ऐप होती है, उस ऐप के अंदर दिक्कत आ गई थी। उस ऐप का नाम था संचार आधार। जिस कंपनी की BSNL संचार आधार एप्लीकेशन यूज करते थे, उसके साथ इनका एग्रीमेंट वगैरह, ठीक है ना, वो खत्म हो गया था। इन्होंने आगे एग्रीमेंट को और कंटिन्यू नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। शायद उनके बताया जा रहा है कि पैसे वगैरह BSNL ने देने थे और BSNL ने पैसे दिए नहीं, और उल्टा उन्होंने मतलब कि इनकी सर्विसेज बंद कर दी। और इन्होंने क्या किया, मतलब कि पैसे देना समझा ही नहीं, अच्छा ही नहीं समझा। उल्टा इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने भाई अपनी एक न्यू ऐप डिजाइन कर ली है। इसे BSNL बोल रहा है संचार मित्र ऐप।
संचार मित्र ऐप सबके लिए नहीं है, आम ग्राहकों के लिए नहीं है। संचार मित्र ऐप उनको ही बीएसएनएल देगा जैसे कि जो रिटेलर वगैरह हैं या फिर बीएसएनएल के एक्सचेंज के अंदर, ऑफिस के अंदर जो लोग बैठते हैं, सिम वगैरह इशू करते हैं, ठीक है जी, उनको ही बीएसएनएल संचार मित्र ऐप प्रोवाइड करता है सिम एक्टिवेट करने के लिए, सिम को चालू करने के लिए, ठीक है ना। सबके लिए नहीं है, प्ले स्टोर के ऊपर नहीं मिलेगी। सो बताया जा रहा है कि बीएसएनएल बोल रहा है कि ये जो मतलब कि ऐप है ये हमारे इंडिया की ऐप है और इंडिया के ही इंजीनियर वगैरह हैं, उन्होंने ही इस ऐप को डिज़ाइन वगैरह किया है। अब से भाई बीएसएनएल के अंदर कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। कोई बंदा बीएसएनएल की नई सिम लेना चाहता है, डुप्लीकेट सिम लेना चाहता है, या फिर कोई बंदा किसी ऑपरेटर से बीएसएनएल के अंदर शिफ्ट होना चाहता है, उन सबको अब दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि 1 दिसंबर से सबको दिक्कत आ रही थी। लमसम 18 से 19 दिन हो गए थे दिक्कत आ रही थी। तो अब ऐप नई लॉन्च कर दी है बीएसएनएल ने। तो अगर आप बीएसएनएल की सिम लेना चाहते हो अब से आप ले सकते हो, फ्री के अंदर सिम मिल रही है सिर्फ 1 रुपए के अंदर। दैट्स इट भाई, यही आज की इस वीडियो में अपडेट थी। आपको इनमें से कौन सी न्यूज अच्छी लगी मेरे को कमेंट के अंदर बताना, वीडियो को लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आती रही, सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन गेट ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद जी।